अक्सर हम खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन ज़रूर करते हैं क्योंकि हमें पता है ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ज़्यादातर हम तब इसको याद करते हैं जब हम कुछ भारी खाना खा रहे होते हैं, बट शायद आपको ये नहीं पता है कि हमारे वेट लूज़ करने में भी ये बहुत मददगार है। स्त्रियों में जब मासिक धर्म में पीड़ा होती है, उनको पेन होता है, उस समय भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। हमें बीपी कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि सौंफ हमारे लिए कितना लाभदायक है और उसे हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो सौंफ, जिसको हम संस्कृत में मिश्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको फेनल कहते हैं, इसको लैटिन भाषा में फेनिलम वल्गेर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका रस जानते हैं। रस क्या होता है? रस है इसका मधुर, कटु, तिक्त। इसका जो वीर्य है वो शीत होता है और ये गुण में लघु और स्निग्ध होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण ये शरीर में जो बढ़े हुए वात और पित्त दोष है उसका शमन करता है। तो जो बड़े हुए वात होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब गैस ज़्यादा बनती है या पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जलन वगैरह, तो हम इसका यूज़ करते हैं और हमें फ़ायदा भी दिखाता है। सौंफ बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स का। इसमें विटामिन ए, सी, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी पाया जाता है। ये इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है और जो फैट है वो ना के बराबर पाया जाता है। अगर आप देखें तो इसका जो डाइटरी फाइबर है, फाइबर कंटेंट है, वो बहुत अच्छा है। उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों में भी काम दिलाता है। बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का भी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन में और ये जो गैस बनती है, इनडाइजेशन होता है कि खाना नहीं पच रहा है, उसमें कैसे हेल्प दिखाता है। तो इसमें कुछ ऐसे ऑयल पाए जाते हैं जैसे एनेथॉल, एस्ट्रागोल। तो ये क्या करता है, इन ऑयल की वजह से इसमें एंटी स्पाज्मोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब जो स्पाज्म होता है, जो मरोड़ होता है, उसको रोकने की क्षमता होती है। उसी की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन में, इनडाइजेशन में और गैस में हेल्प दिखाता है। तो इसके लिए हम सौंफ और अजवाइन को अगर आप समान मात्रा में लेके थोड़ा सा हल्का भून लें, फिर उसके बाद आधी से 1 चम्मच की मात्रा में खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से या फिर सिंपली ऐसे ही चबाएं, तो ये बहुत अच्छा आपको इसमें रिलीफ दिखलाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रेचक गुण भी होता है। ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा और वात का नाश करने के कारण, जैसे कि मैंने गुणों में बताया था कि ये वात और पित्त का नाश करता है, तो जो शरीर में जो बड़ा हुआ वात है तो उसका नाश करने के कारण तो ये उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प दिखाता है। फिर दूसरा ये है कि ये ब्लड प्रेशर में हेल्प दिखाता है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छा हेल्प दिखाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर हम सौंफ को चबाते हैं तो जब ये सलाइवा के साथ हमारे मिलता है तो नाइट्रेट नाम का एक कंपाउंड बनता है, जो क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है। वैसो डायलेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, उसको डायलेट करेगा और वैसो प्रोटेक्टिव भी होता है। उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आयुर्वेद में इसके लिए हृदय कहा गया है, मतलब ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है उसके फंक्शन करने में। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, तो पोटेशियम जो है हार्ट फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हार्ट रेट और जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। उसके लिए आप सिंपली इसको आधे से 1 चम्मच की मात्रा में चबाइए। 2 से 3 बार आप चबा सकते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प दिखाता है। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि मुंह में आपके पिंपल्स निकल गए हैं, एक्ने की परेशानी होती है, या फिर ब्लड प्योर नहीं है, इम्प्योर है, उससे रिलेटेड आपको एक्जिमा वगैरह की परेशानी हो रही है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प दिखाता है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आपके मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे जिंक या सेलेनियम है। ये क्या करता है, हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। पहला तो एक रीज़न है क्योंकि ये हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। दूसरा ये है कि ये जो पित्त बढ़ा हुआ होता है हमारे शरीर में, तो उसको ये बैलेंस करने में, क्योंकि ये
पित्त को शमन करता है, शीत प्रकृति का होता है, ठंडे नेचर का होता है। तो शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त है, क्योंकि आयुर्वेद में जो पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें स्किन जो है प्रधान मानी गई है। अगर आपका पित्त डिस्टर्ब है तो स्किन की प्रॉब्लम आपको होती है। तो ये क्या करेगा, अपने शीत गुण के कारण जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको कम करता है, शरीर में कूलिंग इफेक्ट देता है, तो आपका जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। फिर तीसरा ये है कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट होता है और एसेंशियल ऑयल जैसे मैंने बताए। तो ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उसको हमारी बॉडी से निकालता है और हमारे जो ब्लड है उसको क्लीन करता है। तो इसके लिए आप क्या करें, आधी से 1 चम्मच की मात्रा में सौंफ को भून लें। फिर उसके बाद इसको मिश्री के साथ या तो गुनगुने पानी से सेवन करें या फिर ऐसे ही आधे से 1 चम्मच की मात्रा में चबा के भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। फिर ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशाब में जलन होती है। तो उसमें भी अगर हम रात को कांच के ग्लास में 1 से 2 चम्मच की मात्रा में सौंफ को भिगा दें तो क्या, और सुबह उसी पानी को छान के पिएंगे, तो क्या खाली पेट पीना है, तो क्या करेगा कि जो पेशाब में जलन होने की, जो मूत्र मार्ग में जो जलन होती है उसको कम करेगा, क्योंकि ये शीत वीर्य का होता है, ठंडा होता है, शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको कम करता है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे को बार बार पेशाब में जलन होने की दिक्कत है वो भी ठीक होगी। फिर क्या है कि ये डायरेटिक नेचर का है, तो हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ एक्सेस फ्लूइड है वो भी ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसमें डायूरेटिक गुण पाए जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, जिसको बढ़ा हुआ पित्त के कारण बर्निंग मैच्यूरेशन जिसको बोलते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। ये हमारे बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बोन ग्रोथ के लिए, बोन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बच्चों को तो आप ज़रूर ही दीजिए। उसमें क्या करिए, आप सौंफ को भून लीजिए, फिर उसको पाउडर बना के आप जार में भी रख सकते हैं या फिर आप डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपने 1 चम्मच की मात्रा में, आधे से 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ इसका सेवन करना है, तो ये आपको उसमें भी हेल्प दिखाएगा। यह जो है, जो माताएं होती हैं जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो ये जो है दूध पैदा करने की, जो स्तन्य जनन कहा गया है, दूध पैदा करने में भी बहुत अच्छा हेल्प दिखाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारी जो घर में जो दादी नानी होती हैं वो हमें सौंफ का, मेथी का, अजवाइन का पानी बना के देती हैं। क्यों देती हैं, कि जिससे कि जो दूध है वो माँ को मिले और बच्चे को मिलता रहे, दूध माँ का बने और बच्चे को मिलता रहे। इसके लिए आप समान मात्रा में सौंफ को, अजवाइन को और मेथी को पानी में एक गिलास पानी में आप उबालिए और जितना आधा रह जाए उतना आप इसको उबालते रहिए, फिर छान के आप इसको दे सकते हैं। अदरवाइज़ अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, ये तो 1 गिलास के हिसाब से है कि अगर आप 1 गिलास में 1-1 चम्मच ये सब लें, आपकी अगर क्वांटिटी आप इसको पूरा बना के 1 लीटर की बोतल में रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसकी मात्रा तय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा माँ का दूध बनाने में हेल्प करता है और इसका बच्चे को भी लाभ मिलता है। उसको जो गैस की दिक्कत ना हो, उसका डाइजेशन बच्चे का ठीक हो, तो वो भी उसमें हेल्प मिलता है, क्योंकि माँ से बच्चे को वो चीज़ जा रही होती है। ये जो है हमारे प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। तो पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे कि इसका स्वरस बनाते थे। आजकल भी इसका अर्क मिलता है बाज़ार में, तो अगर इसका अर्क लेते हैं या फिर सौंफ को आप बादाम के साथ बराबर मात्रा में लेके मिश्री में मिला के दूध के साथ लेते हैं, तो सुबह शाम लेंगे तो ये आँखों की ज्योति बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अगर आप इसको बच्चों को देते हैं तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बादाम भी है, मिश्री भी है और सौंफ भी है और दूध के साथ हम देंगे तो सबके लिए ये बहुत अच्छा है। इसको जो है ग्लूकोमा के जो सिम्टम्स आते हैं उसको रिड्यूस करने की भी इसमें टेंडेंसी है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करें स्टार्टिंग से ही तो उसमें भी आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। फिर ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, आजकल लोग
लोग जो है वेट रिड्यूस करने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारा वेट कैसे रिड्यूस हो, तो इस पे जो टेंडेंसी है वेट को रिड्यूस करने की वो भी दिखाई देती है। वो भी कुछ रिसर्च में पाया गया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे, इसमें जो फाइबर कंटेंट होने के कारण ये क्या करता है कि अगर हम इसको खाली पेट लेते हैं तो ये क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। तो क्या करेगा कि और कैलोरी कंटेंट भी इसमें कम है, तो बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी, तो इंसान ज़्यादा नहीं खाएगा, तो उसका वेट भी रिड्यूस होगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, सौंफ को और जो जीरा है उसको समान मात्रा में लेके पाउडर बना लीजिए। फिर क्या करिए, इन दोनों को एक एक चम्मच की मात्रा में आपने जैसे लिया, फिर उसका पाउडर बना के आप इसको 1 ग्लास के अमाउंट की जो वाटर है, पानी है, उसमें उबालिए। तब तक उबालिए कि जब तक ये आधा ना रह जाए। फिर जब आधा हो जाता है तो आप छान के इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा नींबू मिला के आप खाली पेट इसका यूज़ करिए। तो जो आपका जो वेट है उसको रिड्यूस करने में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। फिर उसी तरह से जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, आजकल जो है पीरियड्स के टाइम पे उनको पेट में दर्द होने की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है कि पीरियड्स के टाइम पे पेट में दर्द होता है। तो उसके लिए सौंफ को सौंठ के साथ मिला के दोनों को समान मात्रा में आपने क्या करना है, 1 ग्लास पानी में उबालिए, तब तक उबालिए जब तक वो आधा ना हो जाए। फिर उसके बाद उसको छान के आप इसमें गुड़ या शहद भी मिला सकते हैं, आप उसके साथ इसका सेवन करिए। तो जो पेट में मरोड़ होने की जो उसकी टेंडेंसी है वो उसमें उसको ज़रूर आराम मिलेगा। तो सौंफ के फ़ायदे अनेक हैं, ये बहुत गुणकारी है। आज हमने ये जाना है कि सौंफ को, जिसको हम जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम खाने के साथ बाद में तो खाते ही हैं, बट सौंफ को अगर हम सिंपली किचन्स में थोड़ा सा निकाल के खा ले तो कितना लाभदायक हमारे लिए सिद्ध हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आयुर्वेद को अपनाइए, हिमान आयुर्वेदा के साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।